प्यारे भक्तों, राम राम जी। लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी समुद्र किनारे बैठ के और समुद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे लंका जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। लेकिन वो जो है समुद्र मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। 3 दिन बीत गए और वह समुद्र तट से मस नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो बारदि वृषक कृशानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सत ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सब काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जाथा। अर्थात हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मुख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश नहीं होता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम यानी शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसन में बीज बोने से होता है। अर्थात उसन में बीज बोने की बात यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी को मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक यानी अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी और अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने हूँ प्रभु विसिक कराला, उठी उदति उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झस घनया कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक धार कर मणि गण नाना, विप्र रूप आयहु तजिमाना। ऐसा कहकर शिवनाथ जी ने धनुष चढ़ाया है और मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों यानी रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया और श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उन्होंने कहा, काटई पई कदरी फड़ई कोटि जतन कोटु सीच, बिनन मान खगे सुनु डांटई पई नम दीच। अर्थात काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच बिने से नहीं मानता, वो डांटे पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। अर्थात सवै सिंधु गई बहुपद के रे, छमहुनाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर जल अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जर करनी, तब प्रेरित माया उपजाय, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाय, प्रभु आये सुजहि कहाँ जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लही। तब समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण को माफ कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाथा है। जिसके लिए स्वामी जी की जैसी आज्ञा वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। हे प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी दंड दी, किंतु मर्यादा, जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु बल किन्न मोहि सिख दिन्नी, मर जादा पुनि तुमरी किन्नी, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब सकल तारना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पर उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई ही है। राधे राधे, जय श्री राधे। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।